अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी। आज हमारे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 है और हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले है डेफिनेशन। मेटल्स की डेफिनेशन हमने की थी कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं या कैटायंस बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं मेटल्स का। उन एलिमेंट्स को नाम देते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स की ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इसी एबिलिटी को, इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटेलिक करैक्टर। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ये एबिलिटी है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ हम मेटेलिक करैक्टर भी कह सकते हैं। द मोर ईजिली ए मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल जितना ईजिली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़, वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। अगर कोई मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो जो मेटल जितना जल्दी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ मेटल, मेटल का जो एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इस कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो उसकी वैलेंसी +1 होगी। अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो उसकी वैलेंसी +2 होगी। अगर कोई मेटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो उसकी वैलेंसी +3 होगी। ठीक है, तो कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। देखिए, कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के इक्वल हो जाए और वो खुद को स्टेबल कर ले। अब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के इक्वल करने के लिए उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी सोडियम स्टेबल हो सकती है, अदरवाइज सोडियम अनस्टेबल है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से नहीं ले सकता, उसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। इसलिए सोडियम के वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम उसको क्या कर देती है, गेन। सोडियम का सिंबल क्या है, Na एरो। सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी सोडियम तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। आप 1 भी साथ लिख सकते हैं और सिंपल आप प्लस भी लिख सकते हैं। हमने लास्ट एक बात की थी कि कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। सोडियम ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी, सोडियम मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक मेटल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक मेटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में से। तो जिंक की वैलेंसी क्या होगी, देखिए जिंक एटम है। ठीक है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, और वैलेंसी जिंक की क्या होगी, 2 होगी। तो कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो सोडियम पर 1 चार्ज आ गया, 1+। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो जिंक पर 2 चार्ज आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम में ये एबिलिटी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज जो होगा वो +3 आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है? ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर
एलिमेंट्स का किस तरह से चेंज होता है और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस तरह से चेंज होगा। डाउन अ ग्रुप में जब भी हम बात करेंगे ट्रेंड की तो हम कहाँ पर आएंगे, टॉप टू बॉटम, यानी कि ग्रुप में डाउन अ ग्रुप में नीचे आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा। लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो डॉट है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लैक डॉट से। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 11 हो जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में हमारे पास ये कितने हैं, 8 हैं और थर्ड में कितना है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और फोर्थ में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, फर्स्ट में कितने आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8 और यहाँ पे हम 4 में किसकी बात करें, 1। अगर हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैलेंस शेल जो है वो इंक्रीज हो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 1 है, लिथियम में क्या हो गया 2, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जब न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रुबिडियम में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और पोटाशियम में डिस्टेंस उससे कम है, सोडियम में डिस्टेंस उससे कम है, लिथियम में डिस्टेंस उससे कम है। सबसे कम जो डिस्टेंस है वो किस में है, लिथियम, और उसके बाद फिर किस में है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो हम यहाँ पे लिथियम तक करेंगे। तो लिथियम का डिस्टेंस सबसे कम है और रुबिडियम का डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम सीजियम की बात करते हैं, सीजियम का डिस्टेंस इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टेंस वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रिप है, वो कम हो जाएगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज सक्सेसिवली। अभी हमने देखा था पहले 1 वैलेंस शेल था, फिर 2, नंबर ऑफ शेल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली, मतलब कि वैलेंस न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रिप है, वो कम हो जाएगी और उसकी ग्रिप कम होने की वजह से हेंस ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज और मेटालिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे इसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो
तो उससे इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल है लिथियम मेटल इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। किससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम से। सोडियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव किससे है? पोटाशियम से। पोटाशियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव किससे होगी? रुबिडियम से। सिंपली हम ये कहेंगे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेंड इन पीरियड की। पीरियड में ट्रेंड क्या है? हमारे पास सेकेंड पीरियड है, फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद एलिमेंट आ जाता है नियोन, एटॉमिक नंबर 10। नियोन चूँकि नोबल गैस है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लिथियम से फ्लोरीन तक डिस्कस करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, बेरिलियम 3, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अगर हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2, बोरोन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 3, कार्बन 2 फर्स्ट में है और 4 सेकंड शेल में है, ठीक है। और नाइट्रोजन में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 6 हैं, और फ्लोरीन फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर आपने एक बात नोट की हो, लिथियम से फ्लोरीन तक नंबर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, पहले 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है। सब में नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं। लिथियम में भी 2 हैं, बेरिलियम में भी 2 हैं, बोरोन में भी 2 हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सब में 2 हैं। फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं के शेल का। सेकंड शेल हमारे पास क्या है? एल शेल। लिथियम का वैलेंस शेल भी एल है, बेरिलियम का भी एल है, बोरोन का भी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब का जो वैलेंस शेल है वो क्या है? एल। तो यहाँ पर हमने एक बात देख ली है कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, सबका वैलेंस शेल एल है, ठीक है, वो सबका वैलेंस शेल सिमिलर है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोट करते हैं, लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा है, बेरिलियम का एटॉमिक साइज उससे कम हो गया, बोरोन का उससे कम हो गया, कार्बन का कम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक साइज है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि लिथियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? सिर्फ एक है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर पर जो चार्ज है वो क्या है? +3, ठीक है, +3। और अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम में चार्ज कितना हो जाता है? +4। बोरोन में चार्ज क्या है? +5। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और फ्लोरीन में 9। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी जो ग्रिप है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर जो ग्रिप है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। और जितनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स है न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उससे क्या होगा? एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एटॉमिक साइज रिड्यूस होने की रीज़न क्या है? कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा हो रहा है। जब न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर जो ग्रिप है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब ग्रिप ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक
नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली, जब एटॉमिक साइज कम होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि कोई भी मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम पीरियड में देखते हैं, पीरियड में तो मेटेलिक एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं होंगे तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे किस तरह से? Electropositive character decreases across the period from left to right in the periodic table. Periodic table में electropositive character decrease हो रहा है because atomic size decreases. Atomic size decrease हो रहा है। atomic size के decrease होने की वजह क्या है? Due to increase of nuclear charge, क्योंकि nuclear charge increase हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? It means elements at the start of the periodic table. Periodic table के start में जो element होंगे are more metallic, वो ज़्यादा metallic होंगे। अब स्टार्ट में कौन से हैं? लिथियम बहुत ज़्यादा मेटेलिक है। लिथियम के बाद बेरिलियम लिथियम से कम मेटेलिक होगा, बोरॉन और कम मेटेलिक होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये किस में आ जाते हैं? नॉन मेटेलिक करैक्टर में आ जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया है ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में ट्रेंड जो है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होगा।